एक तो ये होता है कि जो आपकी मेन लाइन्स हैं, मेन लाइन्स के नीचे जो चलता है खेल, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है वो। जैसे मेन लाइन कौन सी हो गई? मेन लाइन आपकी लाइफ लाइन हो गई, मेन लाइन लाइफ लाइन हो गई, ब्रेन लाइन हो गई, ये हार्ट लाइन हो गई, ये हो गई लक लाइन। अभी जो बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं इन रेखाओं के नीचे अंदर जो चलती हैं रेखाएं, जो वेव्स होती हैं, जिसको कहते हैं वेव्स और लहर। इस तरह से कुछ लहर होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से अपने हाथ को, अपने ही हाथ को देखिएगा, तो इस तरह से लहरें होती हैं, मूवमेंट देखा जाता है उसका, ये मूवमेंट देखा जाता है, ये होती है वेव्स। बहुत ध्यान से देखिए अपने हाथ को। तो लाइंस के नीचे जो स्किन है, स्किन के नीचे जो वेव्स होती हैं, जो लहर होती हैं, किसी किसी के हाथ में बहुत स्पष्ट होती हैं, किसी किसी के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पे समझ में आती हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, हाथ को सैनिटाइज कर लिया जाए। तो हाथ को जब सैनिटाइज कर लेंगे तो वो वेव्स, जो अंदर की वेव्स हैं, वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो लकीरें लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन है, वो लकीरें तो मेन हैं। इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे तो अंदर वेव्स दिखाई देती हैं, जो स्किन के अंदर होती हैं। और इन्हीं स्किन में जो लोग अभी लेट आए हैं, नीरज यादव और शिव कुमार यादव जी अभी लेट आए हैं, तो वो लोगों के लिए बता देते हैं। और वसुंधरा जी भी लेट आई थी क्लास स्टार्ट होने से। तो ये वेव्स जो बनती हैं अंदर, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ये देखा जाता है कि मूवमेंट किस तरफ है। अगर आप ध्यान से अपने हाथ को देखें तो आपको कुछ लहरें नज़र आएंगी, इस तरह से स्किन के अंदर होती हैं वो। देखा आपने? आई नज़र अपने हाथ में? देखा? हाँ जी। इसमें मेन ये देखा जाता है कि इसका मूवमेंट किधर है। जैसे कि ये शुक्र पर्वत है, तो शुक्र पर्वत में बहुत कम होता है कि बनी हुई हों। सबसे ज़्यादा जो बनी हुई होती हैं वो होती हैं पोर्शन जो होते हैं चंद्र पर्वत की तरफ, यहाँ बनती हैं, इस स्थान पे बनती हैं, और थोड़ा बहुत इस स्थान पे बनती हैं। यहाँ पे वेव्स बनती हैं, ये बहुत कम बनती हैं। यहाँ पे वेव्स जो है उसका मूवमेंट देखा जाता है, झुकाव देखा जाता है। कई बार ये होता है, ये जो वेव्स हैं इसका झुकाव पता चला टुवर्ड्स हार्ट लाइन, वेव्स टुवर्ड्स हार्ट लाइन, और इधर पता चला टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। अब देखिए, अगर बुध और सूर्य पर्वत की तरफ से वेव्स ऊपर से नीचे आ रही है, बड़ी लहरें, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, तो खूब बड़ी सी लहर दूर से देखते हैं हम आ रही है, फिर धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, और हमारे पास तक आते आते उसका फोर्स जो है और उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो वेव्स यहाँ पे चलती हैं, तो इसका उद्गम ये मानेंगे जहाँ पे सबसे बड़ा वेव बना होगा। सबके हाथ में है, सब लोग अपने हाथ में देख सकते हैं। किसी के में हाथ में स्पष्ट दिखता है, किसी के हाथ में स्पष्ट नहीं दिखता है। अभी चूंकि आप लोग आज पहली बार ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वेव्स के बारे में थोड़ा सा आप YouTube पे भी पढ़ लीजिएगा।
तो हार्ट लाइन की तरफ अगर इस वेव का मूवमेंट है, बुध और सूर्य पर्वत से जो निकलने वाली वेव्स हैं उनका मूवमेंट हार्ट लाइन की तरफ है, तो इट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति, बुध क्या हो गया, प्रेम, बुध क्या हो गया, व्यापार, बुध हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, सन लाइन, सन माउंट आपका हो गया यश मान सम्मान। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से भावुक होते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन की तरफ इन क्षेत्रों में भी भावुक होते हैं। मतलब अगर बिजनेस में भी है तो पूरी तरीके से बिजनेस माइंडेड या मनी माइंडेड नहीं है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता होगा, क्योंकि वो इमोशनल व्यक्ति है। दुकान में आया, किसी की दुकान है, लड़का एक आया, बेचारा 20 साल का, फटेहाल सा, उन्होंने कहा कि जीन्स लेनी 2000, अंकल जी हमारे पास तो 1800 हैं। उसने एक दो अपनी मजबूरी गिनाई, दुकानदार ने कहा ठीक है ले जाओ, गरीब आदमी है। तो इस तरीके की फीलिंग्स रखने वाले लोग होते हैं। तो हार्ट लाइन की तरफ मूवमेंट अगर है तो ऐसा व्यक्ति जो है इमोशनल होगा। इसी तरीके से मूवमेंट वेव्स का मेन लाइन के अंदर, स्किन के अंदर जो लहर चल रही है, वेव्स चल रही हैं, लहरें चल रही हैं, अगर उसका मूवमेंट इंडेक्स फिंगर की तरफ है तो ऐसा व्यक्ति, एक ही फार्मूला क्या, स्वभाव, ग्रहों का स्वभाव, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, मोर नॉलेजेबल होगा, तकनीकी ज्ञान होगा, उसको साइंस की अच्छी, एक मिनट इसको उससे कर दो, लाइट चली गई है हमारे फोन से कर दो। हाँ, लाइट चली गई है ना, वो आएगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई। तो इस तरीके की उसके अंदर गुण होंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ से अगर चलेगी, चंद्रमा के पर्वत से चलेगी, तो ऐसा व्यक्ति काव्य में रुचि रखने वाला, उसको कर दो, लाइट देखो, इन्वर्टर चला गया, वो लोड, एक सेकंड लाइट चली गई है, थोड़ा लोड कम करो। लाइट का बड़ा इश्यू रहता है आजकल। तो चंद्रमा की तरफ से अगर वेव्स आ रही हैं तो चंद्रमा के जो गुण होंगे, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति है, हाँ, कई सारी विद्याओं का जानने वाला, ज्योतिष का भी जानने वाला हो सकता है, और काव्य, इमोशनल कह सकते हैं। इमोशनल का क्या होता है, इमोशनल नहीं, वो देता है, चंचल बुद्धि देता है, तो चंचल स्वभाव भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब इन्हीं वेव्स के अंदर कुछ चिन्ह बने होते हैं। वेव्स आप अपने हाथ में सब लोग देखिएगा, किधर मूवमेंट है किधर नहीं है। ये और बात है कि ये जो लहरें होती हैं, ये कार का हैंडल पकड़ने से, स्कूटी या मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ने से अलग अलग डेवलप होती जाती हैं। जो जैसी ग्रिप सारे दिन अपने हाथ में ज़्यादा टाइम तक रखता है, वो उसी की तरफ मूवमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इन्हीं वेव्स के अंदर कुछ शुभ चिन्ह भी बने होते हैं, बहुत ध्यान से देखे जाते हैं। ये पहला होता है शंख, यहाँ भी बनते हैं वो शंख, चक्र, इन उंगलियों के पोर पे भी पाए जाते हैं शंख और चक्र। सीप पाई जाती वेव्स के अंदर। बिरले होते हैं बहुत से लोग,
अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, बहुत रेयर हाथ होते हैं ऐसे, लेकिन होते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे नहीं, यहाँ मान लीजिए शंख बना है किसी के, ये भी आप उसमें गूगल पे देख लीजिएगा शंख किस तरीके का होता है, कोड पे इसके टिप्स पे, और चक्र किस तरह से, चक्र तो ऐसे होता है, इस तरह से चक्र बना होता है, वो चक्र होता है, और शंख जो होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है, ऐसे शंख होता है। इसी तरह से सीप जो होती है वो ऐसे बनती है, ये सीप होती है। तो वो यहाँ से तो नहीं देखी जाएगी, यहाँ बहुत रेयर होती है, यहाँ पे बनी हुई होती है। हैं? आठ चक्र क्या? हाँ। और फिंगर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मतलब इंडेक्स, इंडेक्स, फिर अनामिका। चक्र बने ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहने का मतलब ये है, अब इसके महत्ता समझिए। होता क्या है, वही चीज़ है, स्वभाव देखा जाता है इसमें कि ये जो है, जैसे अनामिका हो गई, रिंग फिंगर हो गई, तो रिंग फिंगर में अगर चक्र बना है तो इसको क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्रवर्ती, सम्राट, महारानी, जो भी कह लें, तो यश सम्मान, मान सम्मान वगैरह देगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जग जाहिर है। ठीक है, आपके साथ में। और शनि के पास में बना है तो भ्रमण कराएंगे, शनि महाराज भ्रमण कराएंगे और धन भी देंगे, भ्रमण से धन उत्पत्ति होगी, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। शनि महाराज कहते नहीं है पैरों में शनिचर है, तो वो चक्र अगर है, शंख अगर है तो बैठ के कमाता है ऐसा व्यक्ति, और अगर चक्र है तो घूम घूम के कमाई होती है। और इंडेक्स फिंगर में है चक्र, तो ऐसे व्यक्तियों की लेखनी और जिसको कहते हैं ना वर्ड पावर, उनका वोकेबुलरी, वाक्य शक्ति, और क्या कहेंगे, उनका शब्द विन्यास, ये सारे जो चीज़ें हैं, तो उनके अंदर, अब जैसे आप पोइट हैं तो आप लिखती हैं, थॉट्स और प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, कोई सीन क्रिएट हुआ, उसको अपने शब्द, है ना, तो अपने, यस, हाँ। तो देखिए वो सारी चीज़ें हैं, तो गुरु जो है इंडेक्स फिंगर पे उसका बना होना। दूसरा, अंगूठे पे भी अगर है तो एक आपकी बढ़िया अच्छी लाइफस्टाइल, लिविंग ऑफ जो स्टाइल होगी, वो भी आपकी जो हो वो अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुद्ध पे अगर कुछ बना है तो धन का आगमन बुद्ध से, वाक्य शक्ति, आपके वाक्य पटुता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो स्टेज परफॉर्म करती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बातचीत में निपुण होंगी, तो इस वजह से जस्टिफाई हो गया। सारे चक्र और शंख का इस तरह से हम प्रिडिक्ट करते हैं। कोई कहता है हमारे तो 10 मतलब 8 हाथों में शंख चक्र है, फिर भी हम जो हैं वो देखो, नहीं तो हमको तो मुकेश अंबानी होना चाहिए था। तो होता क्या है कि बात, हर चीज़ धन से क्यों जोड़ते हैं, हर चीज़ धन से नहीं होती है। धन ठीक है, सारे फिंगर जो हैं वो अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देते हैं। अब जैसे सबका तालमेल बना के ही धन आगमन होता है। जब हम 30 दिन काम करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है। अब अगर इसको तारतम्यता को जोड़ें, अब शनि ने क्या दिया, शनि ने आपको दिया, शनि ने आपको चक्कर कटवाए, धन भी दिया, क्योंकि लक लाइन को धन की लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा को
धन की लाइन भी कहते हैं। गुरु ने आपको क्या दिया? गुरु ने आपको माँ सरस्वती का वरदान दिया, आपको लिखने की कैपेबिलिटी दी, राइटिंग पावर दी आपको, वर्ड वोकेबुलरी आपकी वर्ड पावर दी आपको, और उसको बोलने की शक्ति किसने दी? बोलने की शक्ति उसको बुद्ध ने दी, ठीक है। फिर इसके बाद घुमाया किसने? महाराज शनि ने घुमाया और धन दिया। जब इतना सब दिया तो मान सम्मान और यश किसने दिया? सूर्य ने दिया। जब मान सम्मान और धन शनि और सूर्य से आया तो आपके लिविंग ऑफ स्टाइल में फ़र्क आया। आपके घर के कर्टन, पता चला कि आज से 5 साल पहले जो थे वो 4000 के कर्टन थे, अब जो हैं वो 20,000 के हैं। तो फ़र्क किस में आया? तो ये सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद में धन की वो देखी जाती है। धन का कोई एक फैक्टर नहीं होता है, सबके सहयोग से जो है, जैसे बिजनेस होता है घर में, तो वो कोई एक व्यक्ति, भले ओनरशिप एक की हो, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एक है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन सबकी मेहनत है, तब वो जाके एक व्यक्ति कामयाब है। अगर आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई है तो ये जो 12 लोग खेलने गए थे, तो इन 12 लोगों के पीछे और 24 लोग हैं जिनका योगदान है, तभी वो जीत पाए हैं। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री हो या कोई भी काम हो वर्ल्ड का, केवल एक चीज़ की सफलता, हम क्या देखते हैं कि पैसा कितना आएगा। आपने जैसे मान लीजिए घर में कहा कि हम जो है वो दिल्ली में जा रहे हैं कब सम्मेलन करने, तो आपके घर वाले भले और या बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो कहेंगे पैसा कितना मिलेगा, एक ही बात बोलते हैं, उनको ये लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली गोल जो है वो भले ही धन हो, लेकिन उसके पीछे रोल कई सारे लोगों का होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके। अंकिता जी बाद में आई हैं। शुक्र पे ये तो हम लाइंस के नीचे की लाइन की वेव्स बता रहे हैं, है ना। अंकिता जी को एक बार बता दें, वो बाद में आई हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। अंकिता जी, ये जो रेड कलर की वेव्स बनी हुई हैं, लहरें बनी हुई हैं, तो ये लहरें बेसिकली जो मेन लाइंस होती हैं, इसके अंदर स्किन के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है, झिल्ली जो होती है, उसके नीचे जो वेव्स हैं, हमने आज उसके बारे में बताया। इसके लिए YouTube पे पढ़िएगा। इनका मूवमेंट अगर नीचे की ओर है, इनका मूवमेंट ऊपर की ओर है, तो इस मूवमेंट पे सारा खेल होता है। वो हम आगे रिपीट कर देंगे, वीडियो इसका भी बना दिया है, भेज देंगे। जो लोग लेट आए हैं वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं दीपिका जी, आपकी जो बात है कि जो लाइंस शुक्र की तरफ जा रही हैं, ये जो शुक्र की तरफ लाइन जा रही है इस तरह से, तो ये एक तो बच्चों की संतान की भी लाइन कहलाती हैं, और इधर से जो लाइन इसको काटती हैं तो ये विवाह की लाइन कहलाती हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो है वो विवाह और रिलेशनशिप की कहलाती हैं, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो चाइल्ड की होती हैं। लाइन से नहीं, वो वेव्स और ये लाइंस अलग अलग हैं। वेव्स का चैप्टर खत्म, ये तो ऊपर वाली लाइंस की बात कर रहे हैं। ये जो लाइन लाइफ लाइन के साथ में इनकी बात कर रहे हैं, ये लाइन इनके साथ। अच्छा देख, एक सेकेंड, सुनने में कंफ्यूज हो गया। वेव्स इधर से ऊपर की ओर है, ऐसे वेव्स जा रही हैं। हाँ, अच्छी बात है, वर्टिकल जा रही हैं वेव्स, अच्छी बात है। और इसमें शुक्र का स्थान शुभ है। शुक्र लग्जीरियस लाइफ देता है,
फैशन पसंद होंगी, ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, यही सारी चीज़ें देता है। शुक्र के जो गुण हैं वही गुण देता है शुक्र अपने। चलिए ठीक है, एक तो ये हो गई। अब आते हैं, एक आप चीज़ बताते हैं, चौकी अगर नहीं सुन के, जीवन रेखा और आयु रेखा दो अलग अलग होती हैं। यह है जीवन रेखा, ब्रेन लाइन। ये तो जीवन रेखा हो गई, लाइफ लाइन। हृदय रेखा, हार्ट लाइन को ही आयु की रेखा कहते हैं। पहले भी बताया था हमने, हृदय रेखा को ही आयु की रेखा कहते हैं। किसी की भी आयु देखनी हो तो वो हृदय रेखा से देखी जाती है, जीवन कैसा होगा वो लाइफ लाइन से देखी जाती है। लाइफ लाइन अगर छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन कम है, लेकिन हृदय रेखा अगर छोटी है, हृदय रेखा अगर छोटी है तो जीवन कम है। जैसे कि हृदय रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से निकली और सूर्य के नीचे आके खत्म हो गई, सूर्य पर्वत के नीचे आके खत्म हो गई, होते हैं कई लोगों के हाथ में, तो ऐसे लोगों की आयु अराउंड 25। यहाँ पे अगर ये लाइन शनि के नीचे पे जाके खत्म हुई, शनि पर खत्म हुई, तो अराउंड 50, अराउंड मतलब 48 से 52 साल की एज, अराउंड 50। अगर ये लाइन शनि पार कर गई या कोई एक रेखा निकल गई आगे, छोटी सी भी रेखा आगे निकल गई, छोटा सा टुकड़ा, तो एज हो जाएगी 75। और चलिए बढ़िया, जैसे जैसे नहीं, आप देखिएगा अपना, वैसे ठीक है, ज़्यादा जीने भी नहीं चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करो और जल्दी निकलो, अगला जन्म पाओ। हाँ, ज़्यादा नहीं हो, बेकार है ज़्यादा। लाइफ, द अर्थ इज़ नॉट एन आइडियल प्लेनेट फॉर लिविंग। वो भी अच्छी बात है, दैवीय शक्तियाँ आपकी समय समय पर सहायता करती हैं। त्रिशूल होने का मतलब यही होता है कि दैवीय शक्तियाँ समय समय पे आपके लिए सहायता करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमें रास्ता नहीं सूझता है कि क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे में फिर जो ऊपर वाला है, जो हमारे साथ में जो हमारा ऑरा है, तो हमारे ऑरे के साथ में अच्छी और बुरी आत्माएं साथ चलती हैं। इसमें हमारे पितर भी होते हैं, तो वो हमें बचाते हैं और वो ही हमें राह दिखाते हैं, सबके साथ चलता है। तो त्रिशूल होने का यही मतलब है कि आपके फोर फादर्स जो हैं और या दैवी शक्तियाँ वो समय समय पे आपको सहायता करती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भूत की तरह हमारे साए के साथ में चिपके हुए हैं, हम अगर सो भी रहे हैं अकेले तो सामने बैठे देख रहे हैं, ये मतलब नहीं है। समटाइम्स जब आपके पास मुसीबत होती है तो प्रकट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है त्रिशूल का कि दैवी शक्तियाँ समय समय पे आपको सहायता देती हैं, और अगर ये और आगे बढ़ जाए तो 100 साल से ऊपर। इसको कहते हैं आयु रेखा। आयु रेखा के बारे में क्लियर? हृदय रेखा से ही आयु रेखा का हम प्रिडिक्ट करते हैं। जीवन रेखा अगर छोटी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आयु कम है। हाँ, नहीं, हम कोई भी एक हाथ बना देते हैं आसानी से, कभी कभी दोनों बना देते हैं, तो दोनों एक ही बात है। वर्किंग, देखिए आजकल महिलाएं सब वर्किंग पे हैं, तो पहले ये होता था कि
हाउसवाइफ होती थी तो उनका लेफ्ट हैंड ही ज़्यादा मोर रीडेबल था। तो मोर रीडेबल हाथ जो होता है वही देखना चाहिए। मोर रीडेबल का मतलब जिसमें लाइंस ज़्यादा हों, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। नंबर ऑफ लाइन जिस हाथ में ज़्यादा होंगी वही रीडेबल होगा। अब आपको एक ये क्लियर हो गया आयु रेखा का आपको सबको? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं, चलिए। कैसे करें पहचान व्यक्ति धनी है कि नहीं? धनी व्यक्ति है कि नहीं? व्यक्ति धनी है कि नहीं? कैसे करें पहचान? स्केल लेना पड़ेगा उसके लिए आपको, और स्केल लेना पड़ेगा लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन का ये एंड और ये जहां टच हो रहा है, जहां इजीली लाइफ लाइन से टच हो रहा है, यहां पे स्केल रखना पड़ेगा। स्केल रख के आपको इसको नापना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे इसको आपको इस कोने पे जहाँ पे ब्रेन लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ से आप इसको रखेंगे और जहाँ पे आके मिल जाएगा, पहले तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और फिर इसको लाइफ लाइन की तरफ ले जाएंगे, और जहाँ पे ये टच हो जाएगा, पहला टच जहाँ होगा, फर्स्ट टच, यहाँ ऐसे नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे रख के और इसको ऐसे मूवमेंट करेंगे लाइफ लाइन की तरफ। तो जैसे ही टच होगा जाके ये यहाँ पे टच हो गया, तो यहाँ पे टच हो गया। अब इसको नापेंगे कितना, 2 सेंटीमीटर अगर है, घनी नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर अगर है, इट्स ओके, ठीक है, बढ़िया है। 3 सेंटीमीटर अगर है, ठीक ठाक पैसे वाला है। 3 सेंटीमीटर से प्लस है, बहुत बढ़िया पैसे वाला है। ये बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है किसी की भी धन की स्थिति जानने के लिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्केल ये तो मेरे पास, ये सेंटीमीटर से भी छोटा वाला जो स्केल होता है, ये उनके यहाँ मिल जाएगा जो साइंटिफिक स्टोर्स, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं ना, ये बीकर और ये टेस्ट ट्यूब वगैरह जो रखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह, वहाँ मिल जाएगा। ये सेंटीमीटर से छोटा, मिलीमीटर और उससे भी छोटा वाला जो स्केल आता है। हाथ में सेंटीमीटर से भी छोटे की ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए हम लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। इसके पीतल का भी आता है, इसमें कांच का भी आता है, स्टील का भी आता है। तो यहाँ पे रखेंगे इसको ब्रेन लाइन के कोने पे, जहाँ पे ब्रेन लाइन एंड हो रही है, ब्रेन लाइन के ऐसे कोने पे रखेंगे और फिर इसको लाइफ लाइन की तरफ ऐसे सरकाएंगे। तो जो फर्स्ट टच होगा जाके लाइफ लाइन से जो फर्स्ट टच होगा वही एक्चुअल डिस्टेंस होता है। लाइफ लाइन से जो फर्स्ट टच होगा वही एक्चुअल डिस्टेंस होगा। मतलब आप ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने ऐसे नहीं नापना है कि यहाँ पे ऐसे रख लिया, ऐसे नाप दिया, नहीं, यहाँ से लेके चलना है, ऐसे रखना है और ऐसे सरकाना है। जो फर्स्ट टच, जहाँ पे पहली बार टच हो जाए, ये फर्स्ट टच होगा। और 3 सेंटीमीटर से ऊपर है क्या?
2.5 है, ठीक है, नहीं तो हम समझे 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आओ हमारे घर में ऊपर कमरा बनवा लो, रहो आके। तो 2.5 है, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हम स्थिति देखते हैं, धन की स्थिति। कभी कभी क्या होता है 20-21 साल के बच्चों में भी 3 सेंटीमीटर से ऊपर की वो दिखाता है मेजरमेंट इसका। तो इसका मतलब ये नहीं है, वो आगे चल के क्योंकि हाथ की रेखाएं डेवलप हो जाती हैं 18 साल तक, तो आगे चल के वो जो है धनी व्यक्ति अपने टाइम पे होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? एक सेकंड, हाँ, ये कंडीशन है। नीचे की ओर आई, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की ओर आएगी वो, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 400 रिले रेस देखी है आपने? ये देखिए 400 रिले रेस में 1 नंबर और 10 नंबर ये 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला, सबको दौड़ना इधर ही की ओर है। नहीं, अब वो भी यहाँ पे स्टार्ट लेगा, वो भी यहाँ पे स्टार्ट लेगा, सब एक यहीं से स्टार्ट लेंगे सब के सब। जैसे फायर हुआ झाम, वैसे ही सब दौड़ना शुरू किए। तो अब लोग कहेंगे कि यार ये तो मौज में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पहले उसको ग्राउंड को देखिएगा तो समझ में आएगा, इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ पे आके इक्वल डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसके साथ कोई पार्शियलिटी की गई। ठीक इसी तरीके से ब्रेन लाइन कहीं भी हो, आपने तो एक इतनी छोटी थोड़ी ना होगी लाइफ लाइन एटलीस्ट अंगूठे तक तो आती ही आती है। ब्रेन लाइन छोटी अगर हो गई, किसी किसी की ब्रेन लाइन ऐसे जाती है, किसी किसी की जब ब्रेन लाइन ऐसे जाती है तो ऊपर वाला भी न्याय करता है, तो उसकी लाइफ लाइन भी आगे तक जाएगी। ये कुदरत है, हमने तो बहुत हाथ देखे हैं, ये कुदरत है, बैलेंस करके चलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पोर तो यहाँ आ गया तो उस हिसाब से तो 5 सेंटीमीटर निकल गया तो मुकेश अंबानी से कर बाप हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसकी लाइफ लाइन भी आगे की ओर बढ़ी हुई होगी। ठीक है, वो कंडीशन हम ओरिजिनल हाथ आपको उसमें भेज देंगे व्हाट्सएप पे, इसके ओरिजिनल हाथ भेज देंगे, तो हाथ देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है। डिफरेंट साइज के स्पैन जो डिफरेंट होते हैं, मान लीजिए लाइफ लाइन उसकी ये हुई और ब्रेन लाइन भी ऐसे गई, ठीक है, हार्ट लाइन पे तो ये कंडीशन होगी, तो यहाँ का डिस्टेंस। तो फिलॉसफर आदमी को पैसे की क्या ज़रूरत है? जो बताओ, एक चीज़ बताओ, जो फिलॉसफर होता है तो वो तो फक्कड़ होता है, फिलॉसफर होता है, वो धनी थोड़ी ना होता है। आप आज कुमार विश्वास को देख लो, और एक हमारे उनसे भी महान जो हुए आपके उन्नाव वाले कौन थे, उनका क्या नाम था? त्रिवेदी हैं? हाँ, निराला जी को देख लो, हैं, काका हाथरसी को देख लो, फक्कर थे ये सब लोग। तो निराला अपनी धुन में मस्त रहते थे, एक धोती एक बंदी कहते थे जिसमें जेब होती थी बनियाइन में, तो एक धोती एक बंदी पहने रहते थे, को 10-10 दिन तक पहने रहे। तो वो फिलॉसफर थे। और आज के कवियों की बात ही छोड़ दो, वो तो जो है। तो ये हो गया आपका, आज हमने आपको वेव्स के बारे में बताया, आयु रेखा, हृदय रेखा को, वेव्स के बारे में ये बताया कि जो मेन रेखाएं हैं अपने हाथ की, उन रेखाओं के अंदर जो स्किन है, उस स्किन के अंदर जो लहरें हैं, उन लहरों का मूवमेंट, और इन पोर पे जो शंख और चक्र बने रहते हैं,
उसका क्या फलादेश होता है वो, और तीसरा जीवन रेखा ये होती है, आयु रेखा हृदय की रेखा होती है। हृदय रेखा अगर सूर्य के नीचे खत्म हो रही है तो 25 साल की आयु, हृदय रेखा अगर शनि के नीचे खत्म हो रही है तो 50 ईयर्स ओल्ड, इतनी जीवन रहेगा 50 साल का, और शनि से आगे अगर एक शाखा भी निकल गई 75, और लंबी चली गई तो 100। और तीसरी चीज़ आपको बताई हमने, धनी व्यक्ति की पहचान हम कैसे करेंगे। धनी व्यक्ति की पहचान हम करेंगे मस्तिष्क रेखा के इस फोर्थ से स्केल रख के, और स्केल का पहला कोना जहाँ टच होगा उसको हम नापेंगे। 2 सेंटीमीटर अगर होगा तो व्यक्ति ठीक है, जीविकोपार्जन हो रहा है, उसका चल रही है गाड़ी। और अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो ठीक है, गुड पोजीशन। 3 सेंटीमीटर से अगर 2.5 है तो ठीक है, 3 सेंटीमीटर अगर है वेरी गुड पोजीशन पे है, और अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया पोजीशन है। तो ये सारी ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ और बता देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कि बच्चे एजुकेटेड होंगे कि नहीं होंगे। कई बार ये होता है कि कुंडली के तो पंचम भाव से हम देखते हैं विद्या की स्थिति क्या रहेगी, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन हम हाथ से कैसे जाने कि ऐसा बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा रहने वाला है। उसकी स्थिति जानने के लिए हमें अंगूठे की जरूरत पड़ती है। मेन होती है अंगूठे की जरूरत पड़ती है। अंगूठे में एक अंगूठे में 2 पोर होते हैं, जैसे सारी फिंगर्स में 3 पोर होते हैं, किसी एक में बना देते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक जड़ हो गई। ये 3 होते हैं। उसी तरीके से अंगूठे में, क्योंकि अंगूठा छोटा होता है इसलिए अंगूठे में सबसे कम होते हैं, अंगूठे में सबसे कम होते हैं। इस तरीके का होता है। होता है इस तरीके का, या थोड़ा सा ऐसे, या इस तरीके का, कोई भी आकार हो, या केवल सिंगल होता है। कई तरीके के शेप होते हैं इस तरीके के। बच्चों की एजुकेशन के लिए मेन जो देखने वाली चीज होती है, बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। नंबरिंग ये नहीं दिखाता है, ये नहीं दिखाता है कि बच्चा हमारा 90% प्लस लाएगा कि नहीं लाएगा, कि 40% पे रह जाएगा, वो ये नहीं दिखाता है। वो ये दिखाता है कि जो भी पढ़ेगा वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा उसकी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना कि शिक्षा प्राप्त करके आपने उसको इम्प्लीमेंट करके उससे क्या अर्न किया, उस शिक्षा ने आपको क्या आउटपुट दिया, आप उससे लाभान्वित हुए कि नहीं हुए, बेनिफिट्स उससे आए कि नहीं आए, वो ये दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा इंटरमीडिएट कर रहा है, हाई स्कूल कर रहा है, उसके बाद में आपने उसको हायर एजुकेशन के लिए बीटेक कराया, या बैंकिंग की तैयारी कराई, MBA कराया, BCA कराया, जो भी कराया, तो ये जो भी कर रहा है तो ये क्या मतलब फ्रूटफुल साबित होगा कि नहीं होगा, नौकरी वोकरी कर पाएगा इसके बदौलत कि नहीं, कि इसको पढ़ के वो अपना बिजनेस चला पाएगा कि नहीं, कमाई कर पाएगा कि नहीं। मोटे मोटे तौर पे कहने की चीज़ ये, वो यहाँ से लिखी जाती है स्थिति। ये अगर पोर
यहाँ का पोर अगर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, लाइन कटी फटी नहीं है, कहीं भी कटी फटी नहीं है। कहने का मतलब ये कि बिल्कुल क्लियर है पोर ये, और कटी फटी होगी तो कुछ ऐसी होगी। कटी फटी होगी तो कुछ इस तरह से टुकड़े आइलैंड टाइप के इधर उधर होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे। और अगर शुभ लाइन होगी तो एक यहां से यहां तक बिल्कुल एक जुड़ी हुई लाइन होगी, ब्रेक नहीं होगी बीच में, ना यहां बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगी। इस तरीके की या इस तरीके किसी भी तरीके की लाइन हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी ऐसे जुड़ी हुई हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसी किसी भी शेप में लाइन हो। कहने का मतलब वो है ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि उसका टुकड़ा इधर उधर घूम रहा है, कि वो प्लेट सड़क गई जाके श्रीलंका वाली जो सिंगापुर से जाके लग गई, तो इसी तरह से हिमालयन प्लेट अभी ऊपर से खसक रही है। पैरेलल तो बहुत अच्छी बात है, और कई बार ऐसा होता है कि दो लाइन पैरेलल चल रही हैं, दो लाइन पैरेलल चल रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है एजुकेशन में चार चांद लगाता है। ऐसे मतलब ये होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में हो सकता है उसने पीएचडी कर ली, या कोई भी मास्टर या कोई भी एक्स्ट्रा उसने जो है वो प्रोफेशनल तालीम हासिल करी। कहने का मतलब ये, अगर दो लाइनें चल रही तो बहुत अच्छी बात है, जैसे दो भाग्य रेखाएं चलती हैं आपस में, उसी तरीके से एजुकेशन की ये दो लाइनें होती हैं। एक सेकेंड, ये स्क्रीन कुछ दिख रहा है आपको? बोर्ड स्क्रीन कुछ गड़बड़ कर दिया। एक सेकेंड, हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वीडियो ऑफ कर दो। हाँ हाँ,